तो गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? मेरी आवाज आप लोग के पास जा रही है? ठीक हो? हाँ, तो हम हिस्ट्री की ओर आ रहे हैं साइंस वाले चैनल में। हम 10th क्लास की हिस्ट्री बिहार बोर्ड में आज आप लोग के बीच है। तो आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक है? हाँ, वेरी गुड। तो आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में पढ़े थे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हम प्रीवियस वीडियो में बहुत राष्ट्र के बारे में बताए थे, राष्ट्रवाद के बारे में बताए थे। आज हम आप लोग के बीच रूमानीवाद के बारे में बताएंगे। क्या चीज के बारे में बताएंगे? रूमानीवाद। देखते हैं कि रूमानीवाद है क्या। सबसे पहले इसका एक लाइन देखते हैं। यह एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन है जो एक खास तरह के राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है। ये कहना यह चाह रहा है कि यह एक आंदोलन है। कौन? रूमानीवाद एक आंदोलन है। ये कैसा आंदोलन है? यह एक सांस्कृतिक आंदोलन है जो खास तरह से राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है। ये समझ में आया ये लाइन? गुड। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। जुकंस क्या है? जुक्रांस क्या है? ठीक है, यह एक फ्रांस की एक सामाजिक श्रेणी के का नाम है। यह क्या है? फ्रांस के एक सामाजिक श्रेणी का क्या है बाबू? नाम है, जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल होते हैं। जमींदार, जमींदार, जमींदार किसे कहते हैं? जमींदार हम उसे कहते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन हो, उसे हम क्या कहेंगे? जमींदार। ठीक है, अगला पॉइंट मेरा है राष्ट्रवाद के उदय के कारण। मतलब राष्ट्रवाद के उदय के कितने सारे कारण है? तो राष्ट्रवाद के उदय के बहुत कारण है, जिसमें 4 निम्नलिखित है। सबसे पहला है निरंकुश शासन व्यवस्था। निरंकुश का मतलब किसी को पता है क्या होता है? नहीं पता है? देखो बताते हैं। निरंकुश मतलब कि यहाँ पे हम इतने सारे लोग हैं, है ना, उसमें से पूरा ताकत किसके पास है? मेरे पास है। मैं चाहूंगा तो तुमको छुट्टी दूंगा, नहीं चाहूंगा तो नहीं देंगे, राइट? तो ये जो शासन होता है ना, कि पूरा समाज में इकलौता आदमी जिसके पास सब कुछ हो, जो राजा हो, वह क्या कहलाएंगे? निरंकुश। समझ में आ गया? उदारवादी विचार होगा। उदारवादी, उदारवादी मतलब जो स्वतंत्र हो, जिसमें कोई रोक टोक कुछ नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे? उदारवादी। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मतलब तुम लोग समझ ही क्या होगा? सामान्यता। स्वतंत्रता, सामान्यता। सामान्यता का मतलब क्या है? सामान्यता ये बोलना चाह रहा है कि हम बड़े हैं, अमीर हैं, छोटे हैं, गरीब है, किस जात की ये मायने नहीं रखना चाहिए। हम सबको एक समान रहने के लिए भी यह स्वतंत्रता, सामान्यता और बंधुत्व का नारा लगाया गया था। इसमें कोई डाउट? अगला पॉइंट है शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। मतलब ये बताना राष्ट्रवाद की उदय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण था कि हमारा जो यूरोप का जो राष्ट्रवाद था, उसमें शिक्षित का बहुत ज्यादा मध्य वर्ग था। इसकी भूमिका को उभरने के लिए, इसकी भूमिका को सिंचाई करने के लिए इस एक नारा लगाया गया था। किस चीज का? शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका का नारा लगाया गया था। इसमें कोई डाउट है? अगला पॉइंट पे आते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। इसमें विकास के लिए क्या क्या किया गया था? सबसे पहले था फ्रांसीसी क्रांति, ये 1789 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हुआ था नागरिक संहिता, ये 1804 में हुआ था। ठीक है, 1804 में। उसके बाद वियना की संधि 1815 में हुआ था। उदारवादियों की क्रांति 1848 में हुआ था। ये जितना लाइन अप मैं कर रहा हूं, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा। क्या चीज पूछेगा? ऑब्जेक्टिव। उसके बाद जर्मनी का एकीकरण 1886 से 1871 तक हुआ था। उसके बाद था इटली का एकीकरण 1859 से 1871 तक चला था। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसलिए इसको अपने दिमाग में पूरा हटा लीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें से अगर आप लोग का नंबर कटा तो लतिया देंगे, याद रखना। ठीक है ना? 10वें वाले के लिए स्पेशलिस्ट ये पॉइंट है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है
यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, यूरोप में राष्ट्रवाद का कैसे निर्माण हुआ था? सबसे पहले किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का सम्मान होना जरूरी है। हम सब अगर एक घर को सजा रहे हैं तो घर में किचन होना कंपलसरी है, घर में बाथरूम होना कंपलसरी है। घर में बेड नहीं होगा तो हम लोग जमीन पर भी सो सकते हैं, लेकिन घर में अगर बाथरूम नहीं होगा तो कहां जाएगा? रोड पर जाएगा लेटरिन करने। होना जरूरी है। घर में किचन नहीं होगा तो कितना दिन बाहर का तू ऑमलेट खाएगा? पेट खराब, लीवर खराब होगा। किचन भी होना जरूरी है। इसीलिए हमारा एक राष्ट्र को बनाने के लिए सामूहिक पहचान मतलब यूनिट होना बहुत ही जरूरी है। संस्कृति परंपरा मतलब हम लोग का एक संस्कृति परंपरा होना चाहिए, एक शुद्ध विचार होना चाहिए, एक अपना आप का एक होता है कि पहचान गुड होना चाहिए, बिहेवियर गुड होना चाहिए, एक एकता होना चाहिए। यही हमारा एक संस्कृति है। संस्कृति का मतलब ये नहीं होता है कि आप कैसे भी किसी से किसी तरह से बात करें। हम लोग अगर एक समाज में रहते हैं तो समाज को जानना सबसे बड़ा धर्म बनता है। इसलिए उसके बाद अगला पॉइंट है, यूरोप में अलग अलग समाज था। मतलब कि यूरोप देश में बहुत सारे समाज के लोग रहते थे, जैसे में जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इंग्लिश, इटली, ये सब सारे देश कहां रहते थे? पहले यूरोप में रहते थे। अब बताओ हमारा देश में माने यूरोप देश में इतने सारे रहते हैं, ये सब का भाषा भी क्या होगा? अलग अलग होगा। अलग अलग होगा ना। हम लोग जर्मनी जाएंगे तो वहां का अलग लैंग्वेज होगा, हम लोग अगर इंग्लैंड जाएंगे तो वहां का अलग लैंग्वेज होगा, हम लोग बिहार आए तो यहाँ का अलग होगा, हम लोग यूपी जाएंगे तो वहां का अलग होगा, हम लोग मैथिली जाएंगे यहाँ पे बोला जाता अहाँ सब की करे छी, अगर वही हम भोजपुरी में चल जाएंगे तो का हो और सब बता बढ़िया बाना। और अगर हम बंगाल चले जाएंगे तो एम छो कैम छो यूज किया जाता है। आप लोग के बीच आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद के थोड़ा सा और इस वीडियो में आप लोग के बीच लाए हैं। आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आप सब से अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।